अब संकल्प ले लीजिए, बोले लाला चाहे एक उंगली हिला के दिखाओ, मुझे देखना है। हमारे राजस्थान में वृंदावन के एक ठाकुर जी विराजमान है। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो सारे वृंदावन के कई ठाकुर राजस्थान चले गए। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास चले गए, गोविंद देव जी जयपुर चले गए, मदन मोहन जी करौली चले गए, गोपीनाथ जी भी जयपुर चले गए। तो इनमें मदन मोहन जी जो करौली गए वो जयपुर में ही थे। जयपुर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी से कहा क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? बोले पिताजी आपको जो देना हो दे दो, लेकिन मदन मोहन जी मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इनकी सेवा मैं करूंगी। राजा ने कहा बेटी प्राण मांग ले लेकिन इनको नहीं दूंगा। तो बेटी इतना रोई, विदा ही नहीं हुई। बोले इनको लेके जाऊंगी। तो राजा ने एक शर्त रखी, मैं मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप बिल्कुल एक जैसे बनवाऊंगा और तुम्हारी आंख पे पट्टी लगा करके तुमको स्पर्श करके बताना है। अगर तुमने असली मदन मोहन जी स्पर्श करके बता दिए कि ये हैं तो तुमको दे दूंगा, और नहीं बता पाई तो जिनको तुम पकड़ोगे वो उनको ले जाना पड़ेगा। वो ठीक है। राजा ने 7 मदन मोहन जी के स्वरूप बनवाए, एक जैसे, एक जैसा इत्र लगाया, एक जैसी पोशाक पहनाई, एक जैसा मुकुट धराया, एक जैसी पगड़ी पहनाई, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और बेटी से कहा कल तुम स्पर्श करके बता देना, आंख पे पट्टी होगी, अगर तुमने बता दिया कि ये मदन मोहन जी हैं तो मैं तुम्हारे साथ मदन मोहन जी को भेज दूंगा। तो बेटी रात भर रोई और मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी, मैं कैसे पता करूंगी, पिताजी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है बिल्कुल एक जैसे बनवा देंगे सब, मैं कैसे पता करूंगी कि आप कौन से हो। रात भर रोई तो सुबह ठाकुर जी उसके स्वप्न में आए और स्वप्न में आके बोले सुनो तुम हाथ पकड़ना। बोले हाँ, मैं कन्नी उंगली हिला दूंगा, समझ जाना यही हूं मैं। बोले ठीक है। राजकुमारी आंख पर पट्टी बांध करके गई, ठाकुर जी ऐसे खड़े, सारे ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखे, थोड़ी देर हाथ रखे, उंगली नहीं हिलती तो बोलती ये नहीं है, अगले पे चली जाए। वहां राजा घबरा रहा है कि कहीं असली बता नहीं दे, लेकिन जैसे ही असली मदन मोहन जी के पास वो पहुंची, जैसे ही हाथ पकड़ा सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली हिला दी। जैसी उंगली हिली पुत्री ने तुरंत कहा पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा रोता रोता आया, बोले मैंने देख लिया कि उंगली हिली थी, अब मुझे इस बात का मन में भाव है, तू ले जाना चाहती है? नहीं, ये भी जाना चाहते हैं, तो अब मैं भेजूंगा। तो श्री मदन मोहन जी गए। तो ठाकुर जी आज भी हिलते हैं, आज भी बोलते हैं, आज भी चलते हैं, पर हम लोग फेल होते जा रहे हैं। स्टैचू वाले गेम में हम हार रहे हैं, ठाकुर जी जीत रहे हैं। मीराबाई की तरह गा दो, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। मारवाड़ी का भजन है। मीराबाई कह रही हैं आप कहो तो मैं मोर मुकुट बन जाऊंगी, आप कहो तो मैं गले का हार बन जाऊंगी, लेकिन बस एक बात मान लो, हे मोर